कैसे हो आप सब? बढ़िया होगे दोस्तों। आज एक पत्नी की और एक पति की कहानी बताने वाला हूँ। ध्यान से देखना और वीडियो में नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। स्क्रिप्ट पूरे स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, फुल वीडियो वॉच करना। आइए मैं बताता हूँ आपको। तो दोस्तों, एक पति और पत्नी थे। तो पति उसका बहुत ही ज़्यादा दारू पीता था और घर पर कुछ खाने पीने को रखता नहीं था। पति और पत्नी में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई होती थी। जब पति एक दिन दारू के नशे में ज़्यादा आता है तो पत्नी धक्का मार के घर से बाहर निकाल देती है और थोड़ी देर बाद जब ज़्यादा कुछ लड़ाई हो जाती है और उसको नशे में धुत था, दारू ज़्यादा पी के आया था, तो उसकी नशे के कारण मौत हो गई, जिसके कारण पत्नी अकेली रह गई। दोस्तों, उसके 2 बच्चे भी थे। जब बच्चे थे तो ऐसे ही चलता रहा और उसका एक देवर भी था, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा दारूबाज था और बहुत ही ज़्यादा दारू पीता था। जब वो दारू पीता था तो ऐसे ही उसको वो अपनी भाभी को बिल्कुल भी देखता नहीं था और उसकी भाभी भी उसके लिए बिल्कुल नहीं समझती थी। तो एक दिन जब वो उसकी बीवी जब घर से बाहर निकले तो एक मेडिकल पर पहुंचती है। जब मेडिकल पर पहुंचती है तो मेडिकल पर एक अच्छा सा लड़का, बहुत ही बेहतरीन सुंदर सा लड़का बैठा हुआ होता है। जब वो उस लड़के को देख लेती है वो देखकर चली जाती है घर पर और दिमाग में विचार करती है। जब घर पर पहुंचने के बाद में रात में वो सोचती है कि लड़का तो अच्छा है, हो सके ये भी मेरी बात हो जाए। जब फिर अगले दिन सुबह होती है, जब सुबह होती है फिर वो 11-12 बजे के टाइम फिर वो दुकान पर जाती है, लड़के को देखती है और चली आती है। ऐसे ही 2-3 दिन लगातार जाती रही। अब लड़के के दिमाग में आया ये औरत रोजाना आती है, मुझे देखती है चली जाती है, ना तो कोई सामान खरीदती है और कुछ नहीं, ना ही कुछ बात बोलती है, देखती है और चली जाती है। जब अगले दिन फिर आई वो तो लड़के ने पूछा, आप यहाँ पर क्यों आती हो, क्या मकसद है? जब फिर वो मुस्कुराती है और फिर चली जाती है। अगले दिन फिर आती है, वो एक निरोध का पैकेट लेती है और फिर चली जाती है। लड़का समझता है कि ये शायद ऐसी ही है। तो वो लगभग 3-4 दिन निरोध का पैकेट, कम से कम 8-10 पैकेट ले जा चुकी होती है और सारे अपनी अलमारी में रख देती है जाकर। जब एक दिन लड़का पूछ लेता है, तुम इतने निरोध के पैकेटों का क्या करती हो? तो उस लड़के से थोड़ी बहुत बातचीत चल जाती है। उसके बाद में वो बोल देती है कि आप मेरे घर पर आ जाना शाम को। तब जब वो घर पर जाता है, जैसी शाम होती है वो घर पर उसके पहुंचता है और गेट के बाहर खड़ा होता है तो अंदर कुंडी खटखटाता है। उसके बाद में जब वो आती है, देखती है तो वो अपने घर के अंदर उसे कर लेती है और गेट की कुंडी बाहर से लगा के अंदर उसको बंद कर लेती है। जब अंदर ले जाकर कमरे में उसे दिखाती है तो लड़का बोलता है कि उन निरोध के पैकेटों का क्या किया आपने, इतने निरोध क्यों खरीदती हो? जब उसे देखा तो वो सारे निरोध उसके आगे डाल देती है और बोलती है कि मैं इनका गलत यूज नहीं करती हूँ, मैं केवल तुम्हें देखना चाहती थी और तुमसे बात करना चाहती थी, इसलिए आपकी दुकान से मैं ये सब चीज़ लेती रही। जब उसके बाद में लड़का कहता है कि आप जब इतनी बात थी तो मुझे पहले ही बोल देती। तो उसके बाद उनकी थोड़ी बहुत नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और फिर अगले दिन बोल देती है कि आप अगले दिन आ जाना। लड़का फिर दूसरे दिन शाम को पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद
होता है जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। तो दोस्तों वो बात उसके दोस्त को पता पड़ती है जब लड़के की, तो वो भी बोलता है कि भाई कहाँ जाते हो तुम शाम को। तो ऐसे ही उसने बताया कि मैं यहाँ जाता हूँ, आप भी चलोगे क्या मेरे साथ। वो लड़की जो लेडीज थी वो तो उसे बहुत ही ज़्यादा दिल से प्यार करती थी। फिर उसके बाद में प्यार करते करते वो एक दिन हवस की पुजारी बन गई। जब वो दोस्त को भी ले जाता है तो वो दोनों अंदर हो जाते हैं और दोनों को सब कुछ करते हैं जो एक पति पत्नी करती है। फिर उसके बाद वो सारी बातें जब उसके देवर को पता चलती है, तो जब निरोध का पैकेट देवर उसका घर के बाहर गेट पर देखता है, जब गेट पर देखता है ये मेरे घर के बाहर कैसे आया, तो वो पहले दिन तो उसे उठाकर कहीं दूर फेंक देता है। जब वो फेंक देता है दूसरे दिन फिर शाम होती है और वो दोनों लड़के अंदर फिर घर में प्रवेश कर जाते हैं। तब जो देवर था उसका कोई दोस्त था, वो उन पर कड़ी नज़र बनाए रखे हुए था और वो देवर को कॉल कर देता है कि आपके घर में 2 लड़के अंदर हो चुके हैं, आप जल्दी आ जाओ। जब देवर वो भाग कर आता है तब उन्हें देखता है। जब कुंडी खटखटाता है तो भाभी गेट नहीं खोलती हैं। जब गेट नहीं खोलती हैं तो लड़का केवाड़ तोड़ देता है और अंदर वो घुस जाता है। तो अंदर वो दोनों और उसकी भाभी, अंदर तीनों लोग थे। जब वो देखता है ये सब क्या हो रहा है मेरे घर पे, तो वो दोनों तो भाग जाते हैं, लेकिन भाभी जब रह जाती है अंदर तो कहता है कि भाभी ये सब मुझे क्यों नहीं बताया, जब इतनी ही दिक्कत या इतनी ही ज़रूरत थी तो आप मुझे बता देते पैसों की या पैसे। तो उसने बोला कि तुम तो दारू के नशे में हमेशा तब्दील रहते हो, ना मेरी तरफ देखते थे ना कुछ, हमेशा अपने भाई की तरह ही दारू पीते थे। तो एक दिन जब वो भी बोलता है कि आप मुझे बताते तो मैं भी वो सब कुछ करता जो भाई ने किया। जब ऐसे ही चलता रहा तो उसे वो नहीं मानी जब उसकी भाभी, तो लड़के को गुस्सा आया और उसने एक दिन शाम के लिए जब कुल्हाड़ी लेके आता है, जब कुल्हाड़ी लेके आया तो शाम को भाभी सोई हुई होती हैं। जब सोई हुई होती हैं और 2 बच्चे उनके इधर उधर सोए हुए होते हैं, बच्चों को साइड में उठाकर दूसरे बेड पे लिटा देता है और भाभी का सर धड़ से अलग कर देता है। तो दोस्तों ऐसी वीडियो अगर देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और वीडियो जो भी भाई देख रहा है नए से नए वीडियो को जल्द से जल्द आगे शेयर करते हैं। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।